Class, good morning. Good morning. We will wait for 1 more minute. Let people join. कहाँ तो हो गया था वैसे लास्ट टर्न पे? एक मिनट रुक जाओ. Good morning. Good morning. ये वाली शीट पूरी हो गई थी. ये भी हो गए पूरे. ठीक है. ओएलटी डिस्कस हो गया था. चलो फिर नेक्स्ट शीट शुरू करते हैं. ठीक है, ठीक है. चलिए बेटा ये शुरू करते हैं. एक देखिए इस क्वेश्चन को. वी विल सॉल्व दिस.
ओके, चलिए सेक्शन बी आगे सब। हाँ भी, आई होप ये सॉल्व नहीं किया है ना हमने अभी तक। क्लास जल्दी से। नहीं किया ना, चलो ठीक है। चलिए ठीक है, ट्राई करिए। आया आंसर किसी का? देखो क्या कह रहा है। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल इन यूएसए सर्वेड बाय फेमस मैगजीन ओपिनियन पोल फॉर मोस्ट फेवरेबल पर्सन ऑफ द ईयर। टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इज 1,53,000। तो इसने 1,53,000 लोगों को सर्वे किया है, ठीक है। और इतने सारे ये लोग हैं जिनके बारे में सर्वे हुआ है, और इसके बाद इन्होंने क्या किया है कि उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमारे लिए ये जो सर्कल है इसकी वैल्यू 1,53,000 कब तक नहीं है? जब तक वैल्यू नहीं मांग रहा, ठीक है। ये सर्कल की वैल्यू कितनी है? 360 है, जब तक वैल्यू नहीं मांग रहा। मतलब हम मान के चलेंगे कि 360 लोगों का सर्वे हुआ है बस, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 कह रहा है इट वॉज लेटर फाउंड आउट दैट 10% ऑफ द पीपल who were in favor of Obama are not the people of US origin and were ignored. तो 10% लोग जो ओबामा के फेवर में थे वो यूएस ओरिजिन के थे ही नहीं, वो है ही नहीं यूएस ओरिजिन के, और इसलिए उनको इग्नोर किया गया। अगर एक नया पाई चार्ट बनेगा फॉर ऑल द रिमेनिंग पीपल, बाकी सब लोगों के लिए, तो व्हाट इज द न्यू एंगल रिप्रेजेंटिंग द पीपल इन फेवर ऑफ ओबामा। तो आपको बताना है कि नया एंगल क्या बनेगा ओबामा का, ठीक। तो जरा सोचिए क्या हो सकता है इसमें। आपके पास अगर इसको थोड़ा और ध्यान से समझे तो कह सकते हैं एक रूम है जिसमें टोटल 360 लोग हैं और सब लोग अलग अलग बैठे हैं। ओबामा 90 लोगों के साथ हैं, हिलेरी क्लिंटन, ओबामा हो गया, बुश हो गया, बुश है 36 लोगों के साथ, मैकेन है 60 के साथ, डगलस है 80 के साथ, है ना। तो ये सब अपने अपने लोगों के साथ बैठे हैं। अब हुआ क्या है कि एक ये मालूम चला कि 10% लोग जो ओबामा के थे वो यूएस ओरिजिन के नहीं है, तो उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो आपको निकालना पड़ेगा कि कितना है ओबामा को सपोर्ट करने वाले लोगों की वैल्यू, ठीक है। तो 90 माइनस उसका 10% कर देंगे तो आ जाएगा नया ओबामा का वैल्यू। देखो कितना आ रहा है जल्दी से। बोलो भाई, बना किसी का? वेरी गुड सर्वेंट, बहुत बढ़िया। बाकी के लोग जल्दी जल्दी। हाफ मोर मिनट फॉर दोज हु आर सॉल्विंग। बाकी किसी का नहीं आया? बोलो भाई, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। मेघा, सुयश, रोशनी, देखिए 90 टोटल लोग थे ओबामा के पास, उसमें से 10% चले गए तो हम कह देंगे 9 चले गए, तो 81 पीपल रह गए, ठीक है। और अगर ये 81 पीपल हैं अब ओबामा के पास,
तो यहाँ पर 81 होते ही टोटल जो 360 का था वो कम होके कितना हो गया 351। ठीक है, तो 351 आउट 81 कितना एंगल बनेगा? तो एंगल चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 360 से। अगर मान लो यहाँ पे परसेंटेज चाहिए होता ओबामा का कितना परसेंट है, तो किससे मल्टीप्लाई करते? जल्दी बताना। 100। 100 से। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया सबका, आ गया बेटा सबका आंसर? जल्दी बता दो, एक बार रिप्लाई कर दो भाई। सेक्शन बी, जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग। सेक्शन बी बोलो भाई। बाकी के लोग कुछ बोलेंगे सेक्शन बी में? गुड मॉर्निंग सेक्शन बी, कहाँ हो भैया? बोलो जल्दी से, रिप्लाई करो सब लोग। ये क्लियर हुआ बेटा? तो फिर 1 बाय 1 में यहाँ पर आपको फिर एब्सेंट कर दूंगा बेटा। हाँ, चलिए, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से सॉल्व करिए इसे। देखिए क्या होगा इसमें, ध्यान से आंसर करिएगा इसका। आया बेटा किसी का आंसर क्वेश्चन 2 का? बोलो भाई जल्दी से। किसी का नहीं आया अभी तक? सुयश, कार्तिक, उन्नति, ऐश्वर्य, रोशनी, सर्वेंद्र, मेघा, जल्दी जल्दी। किसी का नहीं आ रहा है? हाँ या ना तो करो। सॉल्विंग, ओके। सर 16/5 आ रहा है और वो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आपने वही गलती करी है बेटा जो 90% लोग इसमें करते हैं। ठीक है, देखो क्या एक है, सेकंड देखो क्या गलती हो गई। समझो, इन द सर्वे 20% ऑफ द पीपल हु फेवर्ड हिलेरी क्लिंटन वर फ्रॉम फ्लोरिडा। तो सर्वे में जितने लोग फ्लोरिडा को, सॉरी, हिलेरी को फेवर कर रहे थे, उसका 20% फ्लोरिडा से आता है।
ठीक है, तो अगर आपने हिलेरी का 20% निकाल दिया और आंसर लिख दिया कि ये आंसर होना चाहिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ पीपल हु वर सर्वेड फ्रॉम फ्लोरिडा इज, फ्लोरिडा से कितने लोग सर्वे हुए हैं। अब एक बात बताना, एक कंपटीशन चल रहा है मान लो, उसमें मान लो 100 पीपल हैं। सर हाँ सर हम 54 अच्छा एक सेकेंड सर, हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी। चलिए, वेरी गुड कार्तिक, कार्तिक का सही आया बेटा आंसर। देखो सबसे पहली चीज, 20% लोग, मान लो आप सेक्शन बी में हो तो किसी कंपटीशन में 100 पीपल हैं, उसमें से 20% लोग सेक्शन बी से आते हैं, तो क्या इससे ये मालूम चल जाएगा कि बाकी कॉम्पिटिशन्स में सेक्शन बी में कितने लोग गए हैं, या सेक्शन बी की स्ट्रेंथ कितनी है? नहीं मालूम चलेगा ना। इसमें क्या बोला गया कि 20% पीपल जो फ्लोरिडा, जो इसको फेवर करते हैं क्लिंटन को, फ्लोरिडा से आते हैं, और अब आपको बताना है कि टोटल लोग फ्लोरिडा से कितने सर्वे किए गए। हम कैसे बता सकते हैं कि भाई फ्लोरिडा से कितने लोग सर्वे किए गए, वो कहाँ कहाँ किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे हमें ये मालूम है कि क्लिंटन को सपोर्ट करने वाले लोग 20% फ्लोरिडा से आते हैं, लेकिन पूरे फ्लोरिडा से कितने लोग आते हैं, किस किस को सपोर्ट करते हैं, हमें क्या मालूम। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो उन्नति आपको क्लियर हुआ? मेगा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, उन्नति का रिप्लाई नहीं आया क्योंकि इनका आंसर आया था 18,000 हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, जल्दी से इसको करिए, देखिए। बी क्विक। चलिए क्लास, आया किसी का आंसर? देखो क्वेश्चन अगर समझ नहीं आ रहा तो देख लो एक बार। सर सी, वेरी गुड, सर सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है सर। After a public address, 20% of the people who favored Obama favored Hillary Clinton in the opinion poll. तो क्या कह रहा है, एक पब्लिक एड्रेस मतलब एक स्पीच होती है, और स्पीच के बाद 20% लोग जो ओबामा को फेवर करते थे अब क्लिंटन को फेवर करने लगे। ठीक है, इन द ओपिनियन पोल, while all others remain same, बाकी सब सेम है। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर इन फेवर ऑफ क्लिंटन। आपको बताना है अब क्लिंटन के फेवर में कितने लोग हैं। ठीक है, तो सीधी बात ये है, देखो कहीं बाहर से या कोई आया तो है नहीं इस रूम में, ना कोई बाहर गया है, बस केवल शिफ्ट हुआ है, लोग ओबामा से उठ के इधर आ गए, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, लेकिन वैल्यू चाहिए तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा जो वैल्यू है। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो 20% लोग, तो ओबामा के पास 90 थे, इसका 20% कितना होता है 18, तो ये 18 पीपल इधर आ रहे हैं। अब 18 इधर आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 72।
अब 72 इसकी वैल्यू है, और 72 कितने में से? 360 में से ही है, क्योंकि कोई बाहर तो गया नहीं है, ना कोई बाहर से अंदर आया है, बस शिफ्ट हुआ है इधर से इधर, राइट। और आपको वैल्यू में चाहिए तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा 1,53,000 का, ठीक है। तो आप इसका जब यूज करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये इससे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30,000 जो भी वैल्यू आ रही। क्लियर हुआ बेटा सबको? हाँ, उन्नति, मेघा, बाकी लोग कौन कौन है? सुयश, कार्तिक, रोशनी, आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए वेरी गुड, बाकी लोग बेटा रिप्लाई कर दें एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है, डन। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये लो, try to solve this quickly. चलिए, एनीवन विद द आंसर आया किसी का? नो ऐश्वर्य, वी कैन डिटरमाइन। सोचो बेटा। बाकी के लोग जल्दी जल्दी सोचो। देखिए क्या कह रहा है, इफ द पीपल हु सपोर्टेड ओबामा वर अंडर रिपोर्टेड बाय 25%, ठीक है। ओबामा को जितने लोग सपोर्ट कर रहे थे वो अंडर रिपोर्ट किए गए 25% से, मतलब एक्चुअल जितने हैं उसका 25% कम रिपोर्ट किया गया, ठीक है। नाउ दिस मिस्टेक इज रेक्टिफाइड। अब ये मिस्टेक रेक्टिफाई कर ली गई है। देन व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ मैकेन आफ्टर द करेक्शन? इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के बाद मैकेन का शेयर कितना होगा? तो पहले आपको ये मिस्टेक रेक्टिफाई करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, 75% बेटा। देखो ऐश्वर्य, जब लोग 90 जो दिख रहे हैं, ओबामा क्या कह रहा है कि भाई जो लोग 90 दिख रहे हैं ये मेरे पूरे लोग नहीं है, ये तो केवल अभी 25% रिपोर्ट ही नहीं हुए, केवल 75% रिपोर्ट हुए हैं। अब आपको इसको सही करके पहले 100% बनाना है, तो रेक्टिफाई तभी तो होगी मिस्टेक जब आप ये 75 जो वैल्यू दी हुई है 75% की, इसको 100% के बराबर लाओगे, तब ये सॉल्व कर पाओगे। हाँ, शिवम का बिल्कुल ठीक आ रहा है, बहुत बढ़िया शिवम। बाकी के लोग बेटा ट्राई करें, बाकी के लोग ट्राई करें जल्दी।
सर डी। बी नहीं, बी भी नहीं। चलो देखो, एक चीज पे ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना। हमें मालूम है कि ये जो 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं सर्वेंद्र नहीं। चलिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनके लिए हाफ मोर मिनट। वेरी गुड उन्नति, उन्नति का एकदम करेक्शन ठीक हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, उन्नति करेक्ट कर लिया आपने, बिल्कुल ठीक करेक्ट किया है। इसके बाद देखिए, चलिए क्लास जिसका नहीं हो पाया है वो ध्यान दे। देखो यहाँ बोल रहा है इफ द पीपल हु सपोर्टेड ओबामा वर अंडर रिपोर्टेड बाय 25%, तो ओबामा को जो सपोर्ट करने वाले लोग थे वो 25% कम रिपोर्ट किए गए। 25% कम रिपोर्ट किए गए मतलब केवल 75% ही रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो हमें ये मालूम है कि जो 90 लोग हैं वो 75% के बराबर है, और हमें 100% चाहिए ताकि इस मिस्टेक को सही किया जाए। तो इसको सही कर लिया गया 100, तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, तो 100% की वैल्यू हो गई है 120। आप चाहो तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि भाई 75% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी और फिर 100% क्या होगी, ऐसे निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे, या ऐसे कर सकते हो। तो 120 टोटल लोग होने चाहिए, तो जब 120 लोग यहाँ पे कर दिए गए तो 30 लोग एक्स्ट्रा आ गए, इनमें से जो किसी से आए नहीं है, ओबामा के अपने लोग हैं जो बाहर से आए हैं। तो टोटल वैल्यू अभी 360 थी, अब कितनी हो जाएगी 390, टोटल वैल्यू 390 हो जाएगी। अब इसमें से वो बोल रहा है कि भाई मैकेन का आप शेयर बताओ एक्चुअल में, तो मैकेन तो उतने का उतना ही है 60, लेकिन पहले वो 360 में से था, अब ये जब करेक्शन कर लिया गया तो 390 में से हो गया। तो आपको परसेंट में बताना है तो इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये आराम से कट जाएगा। जल्दी बता दो क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड उन्नति, आपका आ गया। वेरी गुड सुयश, बहुत बढ़िया। यस सर, ए। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी को डाउट है बेटा इसमें, जल्दी से पूछ लो। कौन कौन रह गया यहाँ, सबका आई गया है। सर्वेंद्र, सुयश, मोहित, मोहित, ऐश्वर्य, मोहित आपको आ गया बेटा। ऐश्वर्य, मोहित, कार्तिक, रोशनी, चलिए ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या है। इसका ओरली आंसर चाहिए, जल्दी से निकालना। वेरी गुड शिवम, बहुत बढ़िया। वेरी गुड कार्तिक, बाकी के लोग जल्दी जल्दी। बोलो भाई बाकी सब लोग जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है। देखिए, if in the next survey it was found that 25% people who supported Douglas start supporting Obama,
तो 25% पीपल जो डगलस को सपोर्ट करते थे वो ओबामा की तरफ आ गए उठ के। तो सीधी बात है 80 है आपके पास और इसका 25% उठ के ओबामा को आ जाएगा, और कुछ चेंज नहीं है, ना कोई बाहर गया है ना कोई बाहर से अंदर आया है, बस यही है, शिफ्ट हुआ है केवल। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है, इसका 25% ले लो, कितना हो गया 20, वो ओबामा की तरफ ऐड कर दो। तो ओबामा 90 पे तो था ही, 20 और ऐड हो गए तो 110 हो गए। वेरी गुड सुमित। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 110 डिग्री। क्लियर हो गया सबका? चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो अब ये देखो, ये पाई चार्ट आपके पास आ गए हैं दो, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें देखते हैं, ये है श्यामलाल का मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है 11 और 12 में। तो देखो दोनों पाई चार्ट सेम है, 11 और 12, ठीक है, बस वैल्यू अलग अलग है, बेस वैल्यू अलग है। डेटा परसेंटेज में दे रखा है, कोई बात नहीं, डिग्री परसेंटेज आपके लिए सब सेम है। डिग्री है तो 360 टोटल है, परसेंटेज है तो 100 टोटल है। लेकिन अभी इसमें बेस अलग अलग है, तो आपको रेशियो लेना पड़ेगा पहले और परसेंटेज चेंज। तो पहले ही जल्दी से ये काम करके बताओ कितना रेशियो और कितना परसेंटेज चेंज है, जल्दी रेशियो और परसेंटेज चेंज बताइए जल्दी से इन दोनों का, क्योंकि हेड सारे सेम है और एक ही चीज का पाई चार्ट है, मंथली सैलरी का। वेरी गुड, रेशियो आया है 5:7, ठीक है। 5:7 को क्या रखते हैं, 1:1.4 लिख सकते हैं, है ना, 1:1.4। मतलब इसका एक एक डिग्री या इसका एक एक परसेंट 1.4 टाइम्स है इसके एक एक डिग्री या एक एक परसेंट से। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है सबको? एक बार बेटा सबसे रिप्लाई चाहिए जल्दी से इस पे। इसका एक एक डिग्री और इसका एक एक परसेंट, इसके एक एक डिग्री या इसके एक एक परसेंट से 1.4 टाइम्स है, ठीक है सब लोग? चलो वेरी गुड। अब परसेंटेज चेंज बताओ, सुयश जो आप कर रहे थे वो बताओ। इतना करने की जरूरत नहीं है, 5 और 7 से कर लो। 5 और 7 से परसेंटेज चेंज कितना आया, वैल्यू बताओ। 40%, जी परसेंटेज चेंज आया है 40%। इसका मतलब क्या हुआ है, वही फाइनल माइनस इनिशियल करके कर लो। 7 - 5/5 इंटू 100, 7 - 5/5 इंटू 100 करके करो, 40% आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पाई चार्ट की एक एक डिग्री या एक एक परसेंट की वैल्यू इस पाई चार्ट की एक एक डिग्री या एक एक परसेंट की वैल्यू से 40% ज्यादा है। क्लियर है? आ गया ना सबको समझ? 1.4 टाइम्स मतलब भी वही होता है, 1 मतलब सेम होता, 0.4 और है मतलब 40% और है, ठीक है ना। चलिए तो अगर ये क्लियर है तो अब इस फर्स्ट वाले का आंसर आप निकालोगे ओरली बिना पेन पेपर, केवल ऑप्शन देख के। नहीं गलत आ रहा है, हाँ शिवम का डी आ रहा है बस, बाकी सबका गलत आ रहा है। सनल, उन्नति, रोशनी, ऐश्वर्य सबका गलत आ रहा है। देखो बेटा, नहीं सुमित आपका भी गलत है ना, ऐश्वर्य का गलत है। चलिए सॉल्व करें। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए बेटा क्या होगा इसमें, ध्यान से समझिए। देखो ये कह रहा है कि
what is the percentage increase in Mr. Shyamlal expenditure on provision from 11 to 12? 11 से 12 में कितना चेंज है? अब 11 यहाँ पर प्रोविजन कितना है? 15% है और 12 में 18% है। अगर मान लो यहाँ 15% है, यहाँ भी 15% होता, तो इसका 15% या ऐसे कह लो, इसका 15% इसके 15% से कितना ज्यादा है? जल्दी बताना सब, अभी हमने सॉल्व किया था वो परसेंटेज चेंज। इसका 15% इसके 15% से 40% ज्यादा है, 40%। यही है ना? 40%। तो यहाँ पर तो 18% हो गया है, तो कैन वी से 40% से ज्यादा चेंज होना चाहिए? 40% से ज्यादा चेंज होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर? एक ही ऑप्शन है 40% से ज्यादा, बी 68। क्लियर हो रही है ये बात सबको? आ गया समझ? जिसका गलत आ रहा था, रिया और कौन कौन है यहाँ पे? रिया, ऐश्वर्य, सुयश, सुमित, सनल, उन्नति, रोशनी। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर 68 है। और अगर आप कहो कि सर अगर मान लो दो ऑप्शन होते तो फिर कैसे करते? कोई दिक्कत नहीं है, दो ऑप्शन होते तो हम वैल्यू थोड़ी सी यूज कर लेते। जैसे कि फाइनल वैल्यू ये है 18, इसका रेशियो कितना निकाला था? 7। 18 इंटू 7 माइनस 15 इंटू 5, इसका बेस 5 था, अपॉन 15 इंटू 5 इंटू 100, परसेंटेज के लिए इंटू 100। ठीक है ना? लेकिन उसकी अब कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन ऐसे हैं, आपको ये सॉल्व करके आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ये कंप्लीट है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के ये सेकंड इसका, ध्यान से देखें कितने लोग इसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं।
चलिए क्लास, आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल नाउ? क्लास, आई एम ऑडिबल? बोलो बेटा जल्दी से। चलिए ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हैड शोन द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज फ्रॉम 11 to 12। तो 11 से 12 में कितना परसेंटेज का किस में सबसे ज्यादा परसेंटेज का चेंज आया है? हाँ, तो शिवम का आंसर एकदम ठीक है। बाकी के लोग एक बार ध्यान से देखें। देखो, इसको भी सॉल्व करने की एग्जैक्ट ज्यादा जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं इसको एग्जैक्ट सॉल्व किए बिना। देखो क्या है, सबसे पहले एंटरटेनमेंट है, तो एंटरटेनमेंट 30% से 10% हो गया है। तो अभी हम वो बेस को कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि एग्जैक्ट 10% ही होगा। ये 10% को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14% के आसपास होगा। तो आप 14 रख सकते हो, अदरवाइज 10 लेके भी चल सकते हो स्टार्टिंग के लिए। अगर फंसेगा तो बाद में एग्जैक्ट निकाल लेंगे। तो 10 हो गया, 30 से कितना चेंज हो गया? ऑलमोस्ट 20 का चेंज हो गया। 20 आउट ऑफ 30 मतलब 2/3। 2/3 कितना होता है? 2/3 होता है 66.66% का चेंज। तो 66 का तो चेंज है, ठीक है। इससे थोड़ा कम होगा क्योंकि ये 10 नहीं होगा, ये बेस 7 है, ये बेस 5 है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, वो बाद में निकालेंगे जब जरूरत पड़ेगा तब। अब देखते हैं आगे, रेंट पे आते हैं। रेंट यहाँ पे 20 से 25 हुआ है, ठीक है। रेंट 20 से 25 हुआ है, तो 5 का चेंज है, ठीक है। तो 40% का चेंज तो है ही, क्योंकि अगर 20 से यहाँ पे भी 20 होता तो एग्जैक्ट 40% का चेंज होता। ये 40 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ये 66 के आसपास दिख रहा है अभी, ये 40 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अभी इतना ही लेके चलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, सी पे क्लोथ देखते हैं। क्लोथ देखो कितना है, क्लोथ यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 20, तो 5 से 20 हो रहा है, कितने परसेंट का चेंज हो गया? तो आप कह सकते हो अभी बेस को अभी ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके बिना भी ये बहुत बड़ा चेंज है। 20 - 5 अपॉन 5 इंटू 100 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 15/5, मतलब 300% का चेंज है। तो सबसे बड़ा चेंज ये दिख रहा है अभी तक का। और अभी तो हमने इस बेस को 7 भी नहीं लिया है, अभी तो सेम बेस पे लेके चल रहे हैं। अब जब बेस चेंज करेंगे तो और बढ़ जाएगा, तो ये वैल्यू सबसे बड़ा चेंज है। अब आते हैं डी पे, ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग देखो, ट्रेवलिंग में 6 से 5 हो गया है, तो ये थोड़ा गिर गया है, ठीक है। लगभग 1/6 के आसपास गिरा है, तो 16.66% गिर गया होगा, बहुत गिरा होगा तो, राइट। तो अब देखो सबसे हाईएस्ट चेंज कहाँ दिख रहा है? क्लोज में 300% से ऊपर का चेंज है, बाकी सब में थोड़ा कम है। तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन से भी हो ही रहा है। क्लियर हुआ बेटा? बोलो जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन। एक बार रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से क्लास। चलिए ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। देखिए ये, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए इसे। कोशिश करो ओरली निकालने की। सर डी। नहीं, कुछ गलती कर रहे हो। ये टोटल हेड्स हैं 7 में से नहीं 6। हाँ, सुरेश का डी का आ गया, वेरी गुड सुरेश, बहुत बढ़िया। चलो देखो कैसे चेक करेंगे, एक बार ध्यान दो।
देखो हम शुरू करते हैं यहाँ से, फूड से। उन्नति कुछ गड़बड़ कर रही हो बेटा, फूड से चेक करते हैं। चलो फूड 10% है और यहाँ पर भी 10% है, तो कह सकते हैं 40% का चेंज है। फूड कंफर्म हो गया, 1 काउंटिंग कर लो, 1 फूड कंफर्म है। ठीक है, अब आते हैं रेंट पे। यहाँ 20 है, यहाँ 25 है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 होता तो भी 40 होता। ये तो 25 है तो 40 से ज्यादा है, तो 2 ये भी कंफर्म हो गया। 3 पे आओ, प्रोविजन पे आओ। ये 15 है और ये भी 15 होता तो 40 होता, ये तो 18 है तो ये भी ज्यादा ही है 40 से। ठीक है, तो ये 3 तो ज्यादा हो गए। हाँ वेरी गुड। नहीं शिवम, आपने बेटा जल्दी गड़बड़ कर दी है। देखो तो ये 3 तो कंफर्म ज्यादा है। रोशनी का ठीक आ गया है, ऐश्वर्य का ठीक आ गया है, तो ये 3 तो हो ही गए। अब बात करते हैं आगे की, एंटरटेनमेंट। ये 30 से 10, ये तो डिक्रीज ही हुआ है, इसको छोड़ दो। अब आ जाओ 14 से 12। ठीक है, ये भी वैसे डिक्रीज दिख रहा है लेकिन इसका बेस तो अलग है, तो एक बार चाहो तो इसको बेस में कन्वर्ट कर लो। तो 12 इंटू 7, क्योंकि यहाँ हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। 12 इंटू 7 करना पड़ेगा, या सीधे 1.4 का मल्टीप्लाई करो। 12 इंटू 1.4 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15 आ जाएगी ना, सही कहता हूँ। 12 इंटू 1.4, 40% कितना होगा 12 का? नहीं नहीं नहीं, कुछ ज्यादा आएगा, कुछ ज्यादा आएगा। 12 का 50% हो जाएगा 4.8 हो जाएगा लगभग, तो 16.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 16.8 हो गया और ये हो गया आपका 14। ठीक है, 14 हो गया अपॉन 14 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2.8। 2.8 हो गया 14 का, तो 20% हो गया। 25% नहीं हुआ, 25 से ज्यादा ही चाहिए था, ये 20% ही है। 10% 1.4, 20% 2.8, तो ये नहीं है। अब ये 6 से 5 हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। इस 5 को भी कन्वर्ट कर लो 1.4 का मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 7। तो फिर से 7 बढ़ गया, मतलब 1 बढ़ गया। 1 आउट ऑफ 6, 16.66, ये भी नहीं है। अब आ जाओ क्लोथिंग, ये तो है ही। 5 से 20, ये तो मोर देन 300 है, तो केवल 1 2 3 4 4 आ रहे हैं। फूड, रेंट, एंटरटेनमेंट, नहीं सॉरी, फूड, रेंट, प्रोविजन और क्लोथ्स, यही आ रहे हैं, बाकी सब कम है। क्लियर हुआ? शिवम, उन्नति, जिनका आ रहा था 5 या 6 भी किसी का आ रहा था, बोलो बेटा जल्दी जल्दी। आ गया समझ? 4 ही है, हाँ ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ये वाला और कर लीजिए जल्दी से, देखें कितने लोग सही आंसर करेंगे इसका। जल्दी से बेटा ट्राई कर लो। यही तो है। अच्छा ये गलत हो गया है, ये 11 है, 11 है। टू 2011 है। कह रहा है कि कंबाइंड एक्सपेंडिचर जो है, फूड, रेंट और प्रोविजन एंड एंटरटेनमेंट, इनका 20% बढ़ गया है। फूड, रेंट,
प्रोविजन और एंटरटेनमेंट, इनका कंबाइन एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ गया, ठीक है। और कंबाइन ऑन ट्रेवलिंग, मेडिकल एक्सपेंस एंड क्लोथ, ट्रेवलिंग, मेडिकल एक्सपेंस और क्लोथ, ट्रेवलिंग, मेडिकल एक्सपेंस और क्लोथ, इन तीनों का 10% डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, क्वेश्चन ये रोशनी बेटा ये है 12 है, 12 से अगले साल की बात कर रहा है ना वो, देखो सही है क्वेश्चन, सही है। वो 12 का डेटा आपके पास है, वो नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर में इतना इतना चेंज हुआ है। तो 12 के कंपैरिजन में देखेंगे 10, 25 और 18, इनका, इन चारों का 20% से बढ़ गया है और इन तीनों का 10% से कम हो गया है। क्लियर हो गया रोशनी आपका डाउट? बोलो बेटा। 11 नहीं है वो, 13 ही है, 12 के बाद अगले ईयर की वो बात कर रहा है जी। तो अब वो पूछ रहा है कि आपको बताना है कंबाइंड शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथ। तो फूड एंड क्लोथ का कंबाइंड शेयर कितना होगा? तो इसका आंसर होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। उसका रीजन क्या है क्यों कैन नॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए? क्योंकि उसका रीजन ये है कि यहां पर आपको ये दे दिया गया है कि कंबाइन एक्सपेंडिचर इन चारों का 20% बढ़ा है, लेकिन इंडिविजुअली फूड कितना बढ़ा है या उतना ही रहा है या कम हो गया है ये नहीं मालूम। क्योंकि हो सकता है फूड उतना ही हो या फूड केवल 10% बढ़ा हो, बाकी की चीजें ज्यादा बढ़ गई हो, ये 25%, ये 30% बढ़ गया हो, ये मान लो 15% बढ़ गया हो, टोटल मिला के 20% हुआ हो, ठीक है। तो टोटल का कंबाइन दिया है, कंबाइन वैल्यू दी हुई है, ऐसे ये दिया हुआ है कंबाइन ये बढ़ गया या गिर गया जो भी दिया है। तो इसमें भी हमें इंडिविजुअल तो मालूम नहीं है कि ये कितना चेंज हुआ है, इनका इंडिविजुअल चेंज नहीं निकाल सकते कंबाइन चेंज से, इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटर, ठीक है ना। इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर हो गया बेटा सबको? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा। चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट पे करते हैं।